नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वेद को ब्रह्म वेदा कहा जाता है? ऑप्शन 1 ऋग्वेद, ऑप्शन 2 सामवेद, ऑप्शन 3 अथर्ववेद और ऑप्शन 4 है आपका सारे ही सही। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 यानी अथर्ववेद। अथर्ववेद को क्या है ब्रह्म वेदा भी कहा जाता है। अथर्ववेद क्या है, जो 3 वेद है यानी ऋग्वेद है, सामवेद, यजुर्वेद है, इन तीनों से क्या है ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो अथर्ववेद किताब है, इस किताब में जादुओं का इल्म पाया जाता है इसके अंदर, ठीक है ना। इस किताब को जादू टोने की किताब भी कहा जाता है। यहाँ पर जादू का इलाज किया जाता है, जादू किस तरह कर सकते, जादू को किस तरह से कम कर सकते, ये तमाम उसकी क्या है मुकम्मल तफसीलात क्या है अथर्ववेद किताब के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुति अदब का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन 1 सुना हुआ अदब, ऑप्शन 2 उपरशिया, ऑप्शन 3 है आपका याददाश्त और ऑप्शन 4 है सारे ही सही। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2 यानी उपरशिया या फिर अपुरशिया ऐसा भी बोल सकते हैं इसको। ये थोड़ा तलफ्फुज़ उधर इधर हो सकता है क्योंकि ये वर्ड्स हम लोग पहले कभी हम लोग बोलते नहीं, हम बोलते हुए भी नहीं आए, तो ये संस्कृत वर्ड्स है, इसके तलफ्फुज़ में कैसे भी गलती होती, ठीक है। तो अगर मैं इसके बारे में मजीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, तो देखिए जो वैदिक अदब है उसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक है इब्तिदाई वैदिक अदब और दूसरा है बाद का वैदिक अदब यानी पोस्ट वैदिक लिटरेचर। तो जो इब्तिदाई वैदिक अदब है उसको श्रुति कहा जाता है, जिसका माने है सुना हुआ अदब। तो यहाँ पर वही पूछा जा रहा है कि श्रुति अदब का दूसरा नाम क्या है? तो श्रुति अदब का दूसरा नाम क्या है? अपुरुषिया या फिर अपुरुषिया इसको कहा जाता है, ठीक है। इब्तिदाई ये एक हो गया, और जो दूसरा हिस्सा है वैदिक अदब का उसको क्या है स्मृति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपनिषद किससे माखूज है? ऑप्शन 1 उपनिष यानी करीब बैठना, ऑप्शन 2 है उपनिषद यानी दूर हो जाना, ऑप्शन 3 है वेदों का खातिमा या फिर ऑप्शन 4 है आपका कोई नहीं। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन 1 यानी उपनिषद। उपनिषद क्या है? उपनिष से माखूज है, जिसके माने हैं करीब बैठना या फिर किसी के नजदीक बैठना। तो देखिए ये क्या है, शागिर्द को उस्ताद के करीब बैठने के अमल को जाहिर करता है। जो उपनिषद लफ्ज है वो उपनिष से माखूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से एक वेदांत नहीं है। ऑप्शन 1 निरुक्ता और शिक्षा, ऑप्शन 2 है आपका ज्योतिषा और व्याकरणा और ऑप्शन 3 है कल्पा और छंदास, जो ऑप्शन 4 है आपका कल्पा और विमुक्ता। तो देखिए ये वेदांत है क्या? तो वेदांत क्या है, देखिए जो अदब की जो तखलीक है, वेदों के जो मानों की जो असली शक्ल है उसकी हिफाजत करना क्या है वेदांग कहलाता है। तो असल में क्या है वेदांत की 6 तादाद हैं, जिसमें क्या है व्याकरणा है, एक शिक्षा है, दूसरा है निरुक्ता भी है, चौथा क्या है छंदास भी है, पांचवा कल्पा भी है और छठा आपका ज्योतिषा है। तो यहाँ पर जो ऊपर के जो 3 ऑप्शंस हैं वो तीनों के तीनों क्या है सही हैं, लेकिन जो आपका ऑप्शन 4 है कल्पा और विमुक्ता, ये ऑप्शन 4 में क्या है कल्पा तो है वेदांत की तादाद में से, लेकिन विमुक्ता नहीं है। तो यहाँ पर सवाल में वही पूछा जा रहा था इनमें से कौन सा एक वेदांत नहीं है। तो ऑप्शन 4 है, इसके अंदर क्या है विमुक्ता क्या है वेदांत की एक शक्ल या फिर उसकी एक तादाद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समीथा ब्रह्मणा या फिर अरण्या और उपनिषद ये किसमें आते हैं? ऑप्शन 1 है आपका स्मृति, ऑप्शन 2 है श्रुति, ऑप्शन 3 है अश्रुति और ऑप्शन 4 है आकृति। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1 यानी स्मृति, सॉरी ऑप्शन 1 नहीं, ऑप्शन 2 श्रुति। श्रुति क्या है, श्रुति के अंदर क्या है समी ब्रह्मणास भी आते, इसके अंदर अरंत्या भी आते और उपनिषद भी आते, समीसास भी इसके अंदर आते हैं और इसी के अंदर क्या है 4 वेद भी आते हैं श्रुति के अंदर, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन बी यानी श्रुति। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदांग, पुराणांग, उपवेद, ये तारीख, तारीख क्या है ये किसमें आते हैं ये तमाम चीजें?
ऑप्शन एक है श्रुति, ऑप्शन दो है श्रुति, ऑप्शन तीन अश्रुति और ऑप्शन चार है आपका आकृति। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन एक यानी स्मृति। स्मृति के अंदर क्या है, स्मृति को ही क्या है बाद का वैदिक अदब कहा जाता है, यानी पोस्ट वैदिक लिटरेचर जिसको कहा जाता है। इस स्मृति के अंदर ही क्या है, वेदांग आ जाते, इसके अंदर उपवेद आ जाते, पुराणास आ जाते इसके अंदर, ठीक है ना, रजनीय इसी के अंदर आते हैं, मनुस्मृति भी इसी के अंदर आती है, इतिहासा भी क्या है इसी के अंदर ही, ये तमाम चीजें क्या है इसी के अंदर ही आते हैं। और जो श्रुति था, श्रुति में क्या है, उपनिषद था, उसमें अरण्यक भी था, उसके अंदर चार वेद थे, ब्राह्मण भी उसी के अंदर था, ठीक है ना। तो ये दो श्रुति और स्मृति क्या है, ये वैदिक अदब के दो हिस्से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंद्रा, अग्नि, रुद्रा, अश्विनी, वरुणा, सूर्या, ये तमाम देवताएं हैं। तो इन देवताओं की तारीफ इसमें की गई है। ऑप्शन एक है निक, ऑप्शन दो है ऋग, ऑप्शन तीन है ऋक और ऑप्शन चार है आपका किक। तो भी इसको क्या है, आप लोग ये किताबों को किताब का नाम समझ सकते या फिर एक सबक का नाम भी समझ सकते इसको। तो देखिए, ये जो इंद्र देवता है, अग्नि देवता, रुद्रा, अश्विनी, वारुणा, सूर्या, ये तमाम देवताएं क्या हैं, इन देवताओं की तारीफ ऋग के अंदर की गई है। ऋग का माने ही होता है तारीफ के हैं, किसी की तारीफ करना क्या है, ऋग कहलाता है, ठीक है ना। ऋग्वेद के अंदर, ये ऋग्वेद का एक हिस्सा समझ सकते हैं आप लोग, इसके अंदर एक क्या बोल सकते हैं भैया, एक लेसन समझ सकते हैं या फिर उसकी एक टॉपिक भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो ऋग जो है, ऋग के माने क्या है, तारीफ करना है, और इसके अंदर क्या है, ये ऋग्वेद का भी ये एक पार्ट है, उसकी एक टॉपिक है। तो ऋग के माने तारीफ हो गया, तो इसी के अंदर क्या है, इंद्र देवता, अग्नि देवता, रुद्रा, अश्विनी, वारुणा, सूर्य, ये तमाम देवताओं की क्या है इसमें तारीफ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस ब्रह्मनास का ताल्लुक ऋग्वेद से है। ऑप्शन एक है आपका आइत्रिया, ऑप्शन बी है आपका कौशिता की, और ऑप्शन तीन है समखियाना या फिर समखयाना, ठीक है, इसका तलफ़ुज़ सही नहीं हो रहा है, और ऑप्शन चार है आपका सारे सही। तो देखिए, ऋग्वेद के अंदर ब्रह्मणा, उपवेद, ये इस किस्म के पाए जाते हैं। तो ब्रह्मणा के अंदर क्या है, आइत्य ब्रह्मणा पाया जाता है, कौशिकाकी ब्रह्मणा भी इसके अंदर पाया जाता है, और क्या है, समखयाना ब्रह्मणा भी क्या है इसी के अंदर पाया जाता है। तो इस तरह से क्या है, ये तीन ब्रह्मणास इसी के अंदर ऋग्वेद में पाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन चार, यानी ऊपर के सभी क्या है इसी के अंदर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, याजु याजुइश और यजवा, इसके माने क्या है। तो ऑप्शन एक है पंचविशा, ऑप्शन दो है रसूमात और तालीम, और ऑप्शन तीन है यज्ञिया और इबादत, और ऑप्शन चार है रसूमात और यज्ञिया। तो देखिए, याजुइश और यजवा, इसके जो मानी हैं वो असल में क्या है, ऑप्शन चार इसका सही हो जाता, क्योंकि याजुइश के माने रसूमात है और जो यजवा है इसके माने क्या है, यज्ञिया के है, ठीक है ना। तो ये यजुर्वेद का हिस्सा है, ये यजुर्वेद ही के अंदर आते। यजुर्वेद किसको बोलते हैं मालूम है आप लोग को, ये एक कुर्बानियों का क्या है इस किताब के अंदर जिक्र किया गया है, और किसी भी एक मंत्र को इसके अंदर क्या है ताकतवर बनाने के लिए क्या है, यहाँ पर आग के जरिए क्या है एक रस्म को अंजाम दी जाती थी। वो तमाम चीजें क्या है इसी के अंदर ये इस किताब में क्या है शामिल है। तो इस तरह से याजुइश के माने क्या है रसूमात के है, और जो यजवा है इसके माने क्या हो जाते, यज्ञिया के हो जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रह्मनास का ताल्लुक यजुर्वेद से है। इससे पहले हम लोग ऋग्वेद से देखे थे कि किस ब्रह्मनास का ताल्लुक ऋग्वेद से है। तो यहाँ पर अब यजुर्वेद का पूछा जा रहा है कि किस ब्रह्मनास का ताल्लुक यजुर्वेद से है। तो ऑप्शन एक है मैत्रियानी, ऑप्शन दो है तैत्रिया, ऑप्शन तीन है कष्ठाका, और ऑप्शन चार है सारे ही सही। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन चार, यानी ऊपर के जो तीन है वो सारे के सारे क्या है
यजुर्वेद ब्रह्मनाश के अंदर आते हैं। और इसके अंदर एक चौथा ब्रह्मनाश भी एक आता है जिसका नाम है कपिल तथाकथा भी है ये, ठीक है ना। कपिल तथाकथा या फिर कपिल शतकथा भी इसको कहा जाता है। तो ये भी क्या है, यजुर्वेद जी का ब्रह्मनाश का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस ब्रह्मनाश का ताल्लुक अथर्ववेद से है? ऑप्शन 1 शिल्पावेद, ऑप्शन 2 गुप्ताहा, ऑप्शन 3 है कष्ठाका और ऑप्शन 4 है सारे ही सही। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2 यानी गुपातहा। तो क्या है, गुपातहा ब्रह्मनाश का ताल्लुक क्या है, अथर्ववेद से है। ये बाकी के क्या है, अथर्ववेद से इनके ताल्लुक नहीं है। तो इसके अंदर क्या है, अथर्ववेद के अंदर सिर्फ एक ब्रह्मना आता है, वो है गुपातहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस ब्रह्मनाश का ताल्लुक सामवेद से है? ऑप्शन 1 पंचविशा, ऑप्शन 2 शतविशा, ऑप्शन 3 है आपका जैमिनिया और ऑप्शन 3 है सारे ही सही। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 यानी ऊपर के 3 क्या है, ये तमाम के तमाम सामवेद से क्या है, सामवेद के ब्रह्मनाश से ताल्लुक रखते हैं ये लोग। इसके अंदर और एक ब्रह्मनाश भी आता है जिसका नाम है चंदोगया, ठीक है ना। पंचविशा, शतविशा, जैमिनिया और चंदोगया, ये 4 के 4 क्या है, सामवेद से इन लोगों का ताल्लुक है। इस बात को आप लोग याद रखिए। ब्रह्मना अलग है, उपवेदा अलग है, उपनिषद अलग है, ठीक है ना। अब हम जो बात कर रहे हैं हम लोग, जब से सामवेद ब्रह्मनाश का ताल्लुक किससे है, अथर्ववेद का ताल्लुक किससे है, इसके अंदर क्या क्या आते हैं, तो ये तमाम के तमाम ब्रह्मनाश है, ठीक है ना। मैं उपवेदा या फिर उपनिषद की बात नहीं करी बल्कि ब्रह्मनाश की बात करी। ये 4 के 4 आप लोग क्या है, इन चारों के बारे में भी अच्छे से याद रखिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, आइत्रिया उपनिषद का ताल्लुक किससे है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 है आपका ऋग्वेद, ऑप्शन 2 है आपका सामवेद, ऑप्शन 3 है अथर्ववेद और ऑप्शन 4 है आपका यजुर्वेद। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऋग्वेद। आइत्रिया जो उपनिषद है इसका ताल्लुक क्या है, ऋग्वेद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अश्वमेधा और राजसेव रचनाओं का जिक्र किस किताब में है? ऑप्शन 1 ऋग्वेद, ऑप्शन 2 सामवेद, ऑप्शन 3 अथर्ववेद और ऑप्शन 4 है यजुर्वेद। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 यानी यजुर्वेद। यजुर्वेद किताब में क्या है, अश्वमेधा रसम और राजसेव रसम क्या है, इसी के अंदर मिलती है, ठीक है ना। इस किस्म की रस्मात क्या है, यजुर्वेद किताब के अंदर पाई गई है। यानी राजा और महाराजाओं की जो रस्में हुआ करती थी, वो राजा महाराजा बनने के बाद या फिर बनने से पहले जो भी रस्में किया जाती थी, अश्वमेधा और राजसेव, वो रस्में क्या है, उन लोगों के बारे में यजुर्वेद के अंदर मिलता है देखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यजुर्वेद का ताल्लुक इस उपनिषद से है? ऑप्शन 1 बृहद अरण्यक और ईसा, ऑप्शन 2 है आपका श्वेता सवत्रा और कथा, ऑप्शन 3 है आपका मुंडका और तैत्रिया और ऑप्शन 4 है आपका चंदोगया और मैत्रानिया। जो इसका जो सही तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2 यानी श्वेता सावत्रा और कथा। तो यजुर्वेद का ताल्लुक क्या है, श्वेता सवत्रा और कथा उपनिषद से इसका ताल्लुक है। इसके अंदर देखिए यजुर्वेद के उपनिषद में बृहद अरण्यक क्या भी इसके अंदर आता है, ईसा नहीं आता बल्कि ईशा है, वहां पर ईशा है यानी ISHA आता वो, ठीक है ना। वो भी क्या है इसके अंदर आते हैं। और जो ऑप्शन 3 है इसके अंदर देखिए मुंडका जो है वो मुंडका नहीं आता, उसके अंदर तैत्रिया आता लेकिन उसके अंदर मुंडका नहीं आता। और जो ऑप्शन 4 है उसके अंदर मैत्रानिया आता लेकिन जो चंदोगया है वो इसके अंदर क्या है, उपनिषद में यजुर्वेद के अंदर नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामवेद के कितने हिस्से हैं? ऑप्शन 1 2, ऑप्शन 2 10, ऑप्शन 3 4, ऑप्शन 4 है 1। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन 1। तो जो सामवेद जो किताब है, इस किताब के क्या है, 2 हिस्से हैं। इसका जो पहला हिस्सा है उस हिस्से को क्या है, गानास कहते हैं और जो दूसरा हिस्सा है उस हिस्से को क्या है, अर्चिकास इसको कहा जाता है। तो इस तरह से सामवेद के क्या है, 2 हिस्से हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामवेद का ताल्लुक किस उपनिषद से है? ऑप्शन 1 है बृहद अरण्यक और ईसा, ऑप्शन 2 है आपका श्वेता सावत्रा और कथा,
ऑप्शन 3 है आपका मुंडका और तैतरिया, और ऑप्शन 4 है चंदोगया और किना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 यानी चंदोगया और किना। ये उपनिषद के अंदर क्या है, चंदोगया और किना क्या है, इसका एक हिस्सा है जो सामवेद ही के अंदर आते हैं। यानी सामवेद का जो ताल्लुक है वो ताल्लुक किस उपनिषद से है बोले तो चंदोगया और किना उपनिषद से क्या है, सामवेद का ताल्लुक है। ठीक है ना। इससे पहले हम लोग ब्रह्मनास पढ़े थे, अब ये क्या है, उपनिषद है ये। इसमें क्या है, आप लोग कंफ्यूज मत होइए। ठीक है ना। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो क्या है, अथर्ववेद का ताल्लुक किस उपनिषद से है। ठीक है ना। तो ऑप्शन 1 है मुंडका, ऑप्शन 2 है मंडूक्य, ऑप्शन 3 है प्रसन्ना, और ऑप्शन 4 है ऊपर के सभी। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 यानी ऊपर के सभी। जो अथर्ववेद के उपनिषद में क्या है, 3 उपनिषद है, एक है प्रसन्ना है, मुंडक है और मुंडकिया। ये 3 उपनिषद भी क्या है, इन 3 उपनिषद का ताल्लुक क्या है, अथर्ववेद से ही है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैदिक दौर में मौलिम को क्या कहा जाता था। ऑप्शन 1 आचार्य, ऑप्शन 2 गुरु, और ऑप्शन 3 है आपका अग्नि प्रचीता, और ऑप्शन 4 है ऊपर के सभी। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4। यानी वैदिक दौर में क्या है, मौलिम को आचार्य भी कहा जाता था, गुरु भी कहा जाता था, और क्या है अग्नि प्रचिता भी इसको कहा जाता था। ठीक है। ये अग्नि परिचता का जो जिक्र है वो क्या है, ऋग्वेद के अंदर इसका जिक्र हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक दौर में मुअल्लिम को किसका दर्जा हासिल था। ऑप्शन 1 रूहानी बाप, ऑप्शन 2 हकीकी माँ बाप, ऑप्शन 3 अग्नि प्रचीता, और ऑप्शन 4 है ऑप्शन 1 और 2 भी सही। तो देखिए वैदिक दौर में क्या है, मुअल्लिम को रूहानी बाप का दर्जा भी हासिल था, रूहानी बाप भी समझा जाता था, और हकीकी माँ बाप का दर्जा भी क्या है, मुअल्लिम को हासिल था। ये भी आपको मालूम है कि मुअल्लिम को वैदिक दौर में आचार्य कहा जाता था। इसके अलावा देखिए मुअल्लिम को क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महेश का अवतार भी इसको तस्वुर किया जाता था। ठीक है ना। तो इस वजह से क्या है, ऊपर के जो ऑप्शन 1 और जो कौन सा भाई, दो जो है रूहानी बाप और हकीकी माँ बाप, ये दो भी क्या है, मुअल्लिम को ये इन दोनों का दर्जा हासिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसे तुलबा जो रास्त तौर पर एक छत के नीचे गुरु के साथ रहते थे उन्हें ये कहा जाता है। ऑप्शन 1 है महाब्रह्मचारी, ऑप्शन 2 है अंतिमन, ऑप्शन 3 है अंति वासिन, और ऑप्शन 4 है ऊपर का जो ऑप्शन 1 और जो 2 है वो दोनों सही। तो देखिए जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 यानी अंतिवासिन। जो भी क्या है माँ बाप वैदिक दौर में क्या है, ऐसे तुलबा जो गुरु के साथ एक छत के नीचे और रास्त गुरु की निगरानी में रहते थे, गुरु के साथ रहते थे, मौलिम की निगरानी में रहते थे, और उन्हीं के साथ रहना उठना बैठना होता था। तो ऐसे तुलबा को क्या है, अंतिवासिन कहा जाता था। ठीक है ना। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, नित्य तातिल कौन सी तातिलात है। ठीक है। तो ऑप्शन 1 है चतुर्दासी, ऑप्शन 2 है आष्टमास, ऑप्शन 3 पूनम और अमावस्या या फिर अमावस्या जिसको बोलते हैं, और जो ऑप्शन 4 है सारे ही सही। जो इसका इस सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 यानी जो ऊपर के जो 3 के 3 जो ऑप्शन है वो सारे के सारे क्या है, सही है। नित्या तातिल ऐसे तातिलों को कहा जाता है वैदिक दौर में क्या है, जो चतुर्दासी यानी 14वीं का जो जब चांद निकलता था वो चांद उस रात को भी क्या है तातिल दी जाती थी। और फिर आष्टमास यानी 8 दिन का जो चांद निकलता था उस दिन को भी क्या है तातिल दी जाती थी वो लोग को। और जो पुण्यम और अमावस्या होता है उस वक्त भी क्या है वैदिक दौर में तातिल दी जाती थी, यानी उन लोग को छुट्टी होती थी। तो ये जो 3 दिन है यानी चतुर्दासी, अष्टमास और पुण्यम और अमावस्या, तो ऐसे दिनों को दी जाने वाली तातिल को क्या है, यानी उस छुट्टी को क्या है, नित्या कहा जाता था। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारिश या नाधानी सूरत हाल की वजह से दी जाने वाली तातिल कौन सी तातिल कहलाती है। ऑप्शन 1 है चतुर्दासी, ऑप्शन 2 है आष्टमास, ऑप्शन 3 पुण्यम और अमावस्या, और ऑप्शन 4 है आपका
नैमित्तिका, नैमित्तिका, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन 3 तो क्या है आप लोग को अभी बोली मैं कि नित्या तातिल कहलाती वो। तो जब अब बचा हुआ क्या है ऑप्शन 4 है नैमित्तिका, ठीक है। तो नैमित्तिका तातिल ऐसी तातिल है जो अगर बहुत ज्यादा बारिश हो जा रही या फिर बच्चे क्या है घर से नहीं निकल सकते, कुछ भी हालात या फिर मौसम खराब हो जा रहे तो उस वक्त जो तातिल दी जाती थी बच्चों को वैदिक दौर में, उन तातिल को क्या है नैमित्तिका तातिल कहा जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके सामने। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, इससे जो रिलेटेड टॉपिक्स है वो भी आप लोग को समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो को आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। कुछ सजेस्ट करना चाह रहे तो आप लोग नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से और इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर।